सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका श्यामा शर्मा आज आपको आपकी जो हिंदी की पुस्तक है प्रेमचंद की लोकप्रिय कहानियाँ, इसका प्रथम अध्याय जो कि हम पहले से ही आरंभ कर चुके हैं, जिसका नाम पंच परमेश्वर। अध्याय का नाम क्या है? पंच परमेश्वर। इसको हमने पहले भी पढ़ा है, आगे पढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा, उसको समझा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला, खाला मतलब मौसी थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, जायदाद, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था, यानी सगे संबंधी उसके कोई भी नहीं थे। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे कर वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जुम्मन ने अपनी खाला से बहुत लंबे चौड़े वादे किए कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, आपकी सेवा करूँगा, जो भी कुछ थे उसके, तो वो सब कह के उसने जो भी उसकी जायदाद थी वो अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला जान का यानी मौसी का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए, भोजन अच्छा अच्छा कराया गया, हलवे पुलाव की वर्षा सी की गई। पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी, यानी जैसे ही रजिस्ट्री हुई खातिरदारी खत्म। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी। सालन यानी सब्जी तीखी होती है ना, वो भी देने लगी। बातें कड़वी होती थी, रोटियों के साथ सब्जी की बजाय क्या करती थी वो? कड़वी बातें, तेज और तीखी होती थी बहुत। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए थे बहुत ज़्यादा। अब बेचारी खाला जान को प्राय यानी अक्सर नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी, ये बातें होती थी। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी, 2-3 बीघे ऊसर क्या दे दिया मानो मोल ले लिया, सब कुछ जायदाद अपने नाम भी लिखवा ली और अब उसको सुनाया भी जाता था। कितनी दयनीय स्थिति थी। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती, यानी उनकी अगर उनका बस चलता तो वो सूखी रोटियां खाला जान को दे देते बिना किसी दाल सब्जी के। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते। सब कुछ मिलने के बाद भी उसको ऐसी कड़वी बातें कही जाती थी। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, कुछ दिन तो उन्होंने सुना भी और सहा भी बात, पर जब ना सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। माँ को यदि बहू या बेटे जो भी हैं घर में कुछ कहते हैं तो वो किससे कहेगी? अपने बेटे से बोलेगी। ऐसा ही उन्होंने किया। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृह स्वामी के प्रबंध में दखल देना उचित नहीं समझा, क्योंकि पता था फिर जुम्मन को भी सुनना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने जो स्थानीय कर्मचारी जो गृह स्वामिनी थी उसके जो प्रबंध था उसको उसमें दखल देना उन्होंने उचित नहीं समझा। कुछ दिन तक तो यूं ही रो धो कर काम चलता रहा। बेचारी रोती रहती, सहन करती रहती। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह यानी गुजारा न होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूँगी, यानी जो भी पैसा है वो मुझे दे दो और मैं अपना अलग पका करके खा लूँगी। जुम्मन ने धृष्टता से के साथ उत्तर दिया, बहुत ज़्यादा धृष्ट, यानी एक तरह से
मतलब धिक्कार था उसको बहुत ज़्यादा। ऐसे उसने उत्तर दिया उसको दृढ़ होकर के कि रुपये क्या यहाँ फलते हैं। मक्कार पने से उसने उत्तर दिया कि रुपये क्या यहाँ फलते हैं। खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं। जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो कोई ये थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। समझ रहे हैं आप? यानी वो ये चाह रहे थे कि इनकी सारे मिलकियत हमारे नाम हो और बुढ़िया किसी तरह से इधर उधर हो जाए और फिर हम आराम से रहें। लेकिन जिसकी जितनी आयु लिखी गई है वो उतना ही जिएगा। खाला बिगड़ गई, उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी और बात भी सही थी। जुम्मन हंसे। जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ आते देखकर मन ही मन हंसता है। कटु हंसी, कुटिल हंसी जिसको बोलते हैं। वह बोले, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह दिन रात की खटपट पसंद है। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रह का ऋणी न हो, यानी जिसने उससे कर्ज न लिया हो। ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके। उसको तो घमंड था पूरा कि भाई जीत मेरी होनी है, चाहे पंचायत हो कुछ भी हो। किसमें इतना बल था जो उसका सामना करता? किसी में भी नहीं। आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आवेंगे ही नहीं। उसके मन में ये था कि आसमान से तो कोई उतर के नहीं आएगा, सब यहीं है और जो यहाँ है वो मेरी मिट्टी में। तो इस बात का उसको घमंड था, लेकिन ये घमंड बहुत गलत था उसका, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी आपको मैं आगे पढ़ाऊँगी। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है, धन्यवाद।